Good morning, children. How are you? Fine. Now I am taking revision once again of quadratic equation. Clear, children? We have done this chapter, but we are doing the revision once again. Discriminant method मैंने पहले बता दिया था आपको. What do you mean by discriminant? Discriminant means capital D. और capital D की वैल्यू क्या होती थी? b square minus 4ac. क्लियर? अगर d की वैल्यू 0 आती थी, if d is equal to 0, then both the answer are equal, both the roots are equal. आंसर्स को हम रूट्स बोलते हैं. both the answers are equal. if d greater than 0, फॉर एग्जाम्पल 0 से बड़ी कोई वैल्यू आती है, जैसे 1 2 3 4, d की वैल्यू इस टाइप की आती है, तो दोनों रूट्स, दोनों आंसर अनइक्वल होंगे, दो डिफरेंट आंसर होंगे. पहले केस में अगर d की वैल्यू 0 आती है तो दोनों आंसर सेम होंगे, एक जैसे होंगे. जैसे x की वैल्यू, जैसे एक वैल्यू भी 1 और दूसरी वैल्यू भी 1, या एक वैल्यू 2 दूसरी वैल्यू भी 2. इस केस में अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो दो डिफरेंट आंसर होंगे. अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो आंसर होगा ही नहीं, नो रियल रूट्स. यहां भी लिखना होता है रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल. रियल का मतलब होता है आंसर आना, इसमें आंसर ही नहीं आएगा. ओके. और x निकालने का फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a. दिस इज द वैल्यू, दिस वाज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है चिल्ड्रन? तो ये x निकालने की वैल्यू थी. तो x की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि d की वैल्यू कैसी है. अगर d की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो भी x की वैल्यू आएगी. d की वैल्यू अगर नेगेटिव है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, जैसे -5 का अंडर रूट ही नहीं होता, -4 का भी अंडर रूट नहीं होता, -2 का भी अंडर रूट नहीं होता, -9 का भी अंडर रूट नहीं होता. तो अगर अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आएगी तो इसका आंसर होता ही नहीं. और जब आंसर ही नहीं होता तो रूट्स कैसे आएंगे? एक आंसर, दो आंसर, अनइक्वल, इक्वल, आएगा ही नहीं कुछ भी. क्लियर चिल्ड्रन? तो सबसे पहला काम है हमारा डी की वैल्यू पता लगाना. तो मैं कुछ क्वेश्चन आज RS अग्रवाल से आपको डी मेथड से कराने की कोशिश कर रहा हूँ. डी की वैल्यू का यूज करके रियल रूट्स हैं, अनइक्वल रूट्स हैं, कितने रूट्स हैं, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? सो डू वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. We have done some question of this exercise. Now do question number 12. A minus 12. अल्फा लिख रहा हूं मैं, a की जगह अल्फा लिख रहा हूं. अल्फा माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. ये गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. तो जब इक्वल रूट्स की बात आ गई तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये बात आती है कि डी की वैल्यू 0 आनी चाहिए. ठीक है? तो d को 0 लेना है, पहले d की वैल्यू निकालनी है, उसे इक्वल टू 0 करना है. तो d की वैल्यू क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन. फाइंड द वैल्यू ऑफ d. d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है? तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है. तो b क्या है हमारा है? -2 अल्फा माइनस 12. ये b की वैल्यू है पूरी, इसका होल स्क्वायर करना. ओके. अब -4ac. 4a की वैल्यू है अल्फा माइनस 12 और c की वैल्यू क्या है? 2. ठीक है? ये d की वैल्यू है, इसको इक्वल टू 0 लिखना है क्योंकि उसने ऑलरेडी बताया इक्वल रूट्स. तो d की वैल्यू इक्वल रूट्स, इसको मैं यहां भी 0 लिख देता हूं. d की वैल्यू 0 होनी चाहिए इक्वल रूट्स के लिए. तो मैंने d की वैल्यू यहां से निकाल दी, इसको 0 के इक्वल कर दिया. अब 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है. 4 इंटू अल्फा माइनस 12 होल स्क्वायर. 4 इंटू ये 4 इंटू 2 ये हो गया 8
अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके चिल्ड्रन, आप 4 भी कॉमन ले सकते हैं और अल्फा माइनस 12 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 4 इंटू अल्फा माइनस 12 टेकन कॉमन, तो यहां से बचा अल्फा माइनस 12 और यहां से क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, क्योंकि अल्फा माइनस 12 भी कॉमन आ गया और 4 2 जा 8, तो -2। क्लियर चिल्ड्रन? सो 4 इंटू अल्फा माइनस 12 इंटू अल्फा माइनस 14 equal to 0. He was asking the value of alpha in this question. If equation has equal root, then he was asking the value of alpha. Clear? तो हमने d का फॉर्मूला लगाया, उसे इक्वल टू 0 किया, d की वैल्यू पुट करी, उसको सॉल्व करने के बाद ये दो फैक्टर आ गए, अल्फा माइनस 12 एंड अल्फा माइनस 14। तो दोनों वैल्यूज को जब हम कंपेयर करेंगे, अल्फा माइनस 12 आइदर either alpha minus 12 equal to 0 or alpha minus 14 equal to 0. So from here alpha is equal to 12 and from here alpha is equal to 14. These are two answers. Okay children, these are two answers. इस क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो पहले हमने d की वैल्यू फाइंड करी, d की वैल्यू को इक्वल टू 0 किया, वहां से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, उससे दो फैक्टर आए और अल्फा की दो वैल्यू आई 12 एंड 14। क्लियर चिल्ड्रन? प्रोसीजर ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, अब इसको सॉल्व करना है। एक बार आप खुद से भी सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? सो डू वन मोर क्वेश्चन। Question number 13. 1 plus m square x square, 1 plus m square into x square, 2mcx plus c square minus a square. This is the quadratic equation. जो टर्म एक्स स्क्वायर के पास होती है उसे a बोलते हैं, a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। जो टर्म x के पास होती है उसे b बोलते हैं 2mc, और जो टर्म विदाउट x होती है उसे c बोलते हैं, c इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? इस क्वेश्चन में भी इक्वल रूट्स गिवन, equal roots. Clear? To prove what? To prove है c square is equal to a square outside 1 plus m square, ये हमें प्रूव करना है। If equation has equal root, then prove that c square is equal to a square into 1 plus m square. तो फिर पहले की तरह मैं वही बात बता रहा हूँ, सबसे पहला काम हमारा डी फाइंड करने का है। तो हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास है और ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो डी की वैल्यू में हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे और इसे इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से वो चीज अपने आप आ जाएगी। क्लियर? करो इसको। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है 2mc, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट शुड बी टेकन इक्वल टू 0 बिकॉज ऑलरेडी गिवन इक्वल रूट, 4 इक्वल रूट। यहां लिख दो आंसर में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो 4 इक्वल रूट्स, d should be equal to 0। अब इसको सॉल्व करो। 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो अंदर, 4
1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 0। 1 का मल्टीप्लाई किया, ये दोनों टर्म आ गई, फिर एम स्क्वायर सी स्क्वायर फिर एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन करो, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। So this and this cancels, this is cancelled, okay। इस 4c स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ओके। होल डिवाइडिंग बाय 4, क्योंकि 4 सब जगह आ रहा है तो डिवाइडिंग बाय 4, तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, डिवाइडिंग बाय 4। सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? तो जो हम चाहते थे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, जो हम प्रूव करना चाहते थे वो हमने प्रूव कर दिया। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, ओके। टेक वन मोर क्वेश्चन। तो पहले मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहला काम क्या था, क्वेश्चन ये था, जो टर्म एक्स स्क्वायर के पास होती है उसे a बोलते हैं, जो टर्म x के पास होती है उसे b बोलते हैं, जो टर्म विदाउट x होती है उसे c बोलते हैं, और d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। और क्वेश्चन में क्या गिवन था, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू को 0 लेना होता है। तो पहले मैंने d की वैल्यू निकाली है, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व कर लिया, कुछ टर्म कैंसिल हो गई, जो टर्म बची हुई है उनसे ये टर्म आ गई, a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। सो दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ डू वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करो बेटा इसी टाइप का। एग्जाम्पल 30, 2a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव नो रियल रूट्स। ये प्रूव करना, नो रियल रूट्स, यानी कि d की वैल्यू इस क्वेश्चन में नेगेटिव आनी चाहिए। क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, इक्वेशन हैज नो रियल रूट। इस क्वेश्चन में आंसर आना ही नहीं चाहिए। नो रियल रूट्स का मतलब आंसर नहीं आता, और आंसर कब नहीं आता है, जब d की वैल्यू 0 से कम है। तो हम इसमें इस क्वेश्चन में भी d की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यू नेगेटिव आएगी। हम लास्ट में बोल देंगे इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स बिकॉज d लेस देन 0, नो रियल रूट्स, ओके। तो पहले हम d फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, पहले तो b बताओ। ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है। क्योंकि स्मॉल abc इसके अंदर भी लिखे हुए हैं तो मैं इसको कैपिटल लिख लेता हूं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये कैपिटल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल a और b क्वेश्चन के अंदर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां हम कैपिटल लिख लेते हैं। तो कैपिटल B की वैल्यू ये है 2 टाइम्स
ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ये बी की वैल्यू, माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है चिल्ड्रन, अब इसको सॉल्व करना है। 4a प्लस बी होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 2 भी है यहाँ, तो ये बन गया 8a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, 4 पहले इसको ओपन करते हैं और 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिया और इसको एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ओके चिल्ड्रन, अब यहां इसके अंदर वैल्यू चेक करते हैं, 8 की जगह यहां क्या आ गया 2, 4 2 जा 8, तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2 बचा तो ये माइनस का हो गया। क्लियर चिल्ड्रन? सो 4 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इसको आगे इसमें से माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस आउटसाइड, तो माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जब हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये भी माइनस का प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये टर्म माइनस की हो गई। अब ये फॉर्मूला आप लोग बताएं, आप लोगों ने 9th क्लास में अच्छे तरह से पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर। तो माइनस 4 आउटसाइड, so this will become a minus b whole square। अब इस टर्म को देख के आपको क्या लगता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, जब किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर है अंदर इसके माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन जब ये होल स्क्वायर हो गया तो अब ये पॉजिटिव होगा। दिस टर्म इज कंप्लीटली पॉजिटिव, चाहे a बड़ा है चाहे b बड़ा है, जब स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। जब किसी भी टर्म का स्क्वायर होता है तो वो कंप्लीटली पॉजिटिव टर्म होती है, और बाहर जो टर्म लगी हुई है वो -4 है, 4 से कुछ लेना देना नहीं है, अंदर ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। जो बाहर माइनस लगा हुआ है उसकी वजह से टोटल आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू माइनस 4a माइनस b होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज d इज लेस देन 0। जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी, नो रियल रूट्स। So we can say at last no real roots, no real roots। Clear children? So that is the end of the revision of the quadratic equation। Thank you very much children। Next time we will be starting arithmetic progression tomorrow or day after tomorrow। Is it okay? Thank you once again।